तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि वीडियो में मैंने आज आपको पढ़ाने के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है जो क्लास 12th में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, दैट इज गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आने वाले कुछ स्पेशल टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ में गॉस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे और ये देखेंगे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में सही तरीके प्रेजेंट कैसे करना, सही तरीके से लिखना कैसे, ताकि आपको भर भर के नंबर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ कि किस तरीके से ये हमें बोर्ड्स में प्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो प्यारे दोस्तों, अब हमें गॉस थ्योरम क्लास 12th का ये जो स्पेशल टॉपिक है, इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स के बारे में बात किया था। उस वीडियो को एक बार जरूर आप लोग देख लेना, तो ये थ्योरम ज्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है गॉस थ्योरम का? गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर चला जाए स्टूडेंट, तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि सपोज कीजिए कि एक ये सरफेस है, ये एक पृष्ठ है और ये किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस सरफेस में से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाएं पास करेंगी या इससे होकर निकलेंगी, तो उसको आप लोग कहते हैं फ्लक्स। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। क्लियर है? अब जो ये फ्लक्स है फाई, ये डिपेंड किस पे करता है? तो स्टूडेंट आपको ये पता होगा कि जो ये विद्युत क्षेत्र है ये किसी ना किसी एक चार्ज से डेवलप हुआ होगा। तो ये चार्ज हो गया, इसको मैं नेट चार्ज कह रहा हूं। यही नेट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके आगे जा रहा था और इसी के मार्ग में एक सरफेस है। अब इस सरफेस से जितनी लाइंस पास करेंगी उसको कहते हैं हम लोग फ्लक्स। यहां तक आपको मामला क्लियर है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है किसी नेट चार्ज से। तो गॉस थ्योरम एक्चुअली में इस फ्लक्स और इस नेट चार्ज में एक रिलेशनशिप शो करता है, यानी कि फ्लक्स और ये नेट आवेश में एक संबंध शो करता है। सिंपल सी बात इतनी है। और वो संबंध क्या है वो यहां मैंने लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र में खींची गई किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये जो कोई सरफेस है, से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा यानी कि फाई, ये वाला फाई, वो नेट चार्ज जो होगा उसका 1/ε0 गुणा होगा। 1/ε0 गुणा का मतलब ये हो गया कि अगर हम फाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इसको, तो नेट चार्ज यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1/ε0 से, और फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू का। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू अपॉन में ε0। तो ये जो एक फॉर्मूला आपका बनकर आ रहा है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई ε0, यही मेन है गॉस के स्टेटमेंट का फॉर्मूला। अब ये स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये एग्जाम में भी लिखना है। फॉर्मूला आपके सामने बन गया। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई, यानी कि ये नेट चार्ज के 1/ε0 गुणा होता है। क्लियर हो गया? अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग शो कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। अब आपका नेट चार्ज क्या है? नेट चार्ज है Q मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। Q 1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो फाइनली आपका फाई की वैल्यू यानी कि फ्लक्स की वैल्यू आएगी Q बाई में ε0। बात समझ में आपको आ गई? यही है आपका गॉस का थ्योरम। इसी को गॉस का प्रमेय कहा जाता है। अब हम लोग इस गॉस के प्रमेय को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है और प्रूफ करने के लिए भी आता है। क्लियर है? चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक रेगुलर फिगर बनाया हुआ ताकि आपको प्रूफ करने में आसानी हो। कोई इर्रेगुलर फिगर नहीं है, एक गोलीय पृष्ठ है, एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है? अब ये स्फेरिकल सरफेस जो है, माना एक गोलीय बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका मैं एरिया डिनोट करता हूं a। इसे हमने किसी वैक्यूम में प्लेस किया गया है, तो यानी कि जो इसके सराउंडिंग में
जो मीडियम है वो निर्वात है, यानी कि एक वैक्यूम का मीडियम है, इसीलिए जो के की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है 1। ये भी आपको क्लियर है। इसका रेडियस r है, यानी कि इस स्फीयर का अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस हमारा कितना आता है r, और इसके पृष्ठ पर एक अल्पांश हमने लिया है dA। ये एक अल्पांश है जिसकी वैल्यू है आपके पास dA। अब इस अल्पांश को अगर स्टूडेंट हम इसके सेंटर से मिलाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स पर आप इसको मिला पाओगे। सारे कॉर्नर से मिलाने के बाद आपको एक यहां पे घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल डी ओमेगा प्राप्त होगा। एज पर रेडियस आपका आर है। आपको पता है कि अगर आपने यहां पर कोई एक चार्ज क्यू रखा है और एक टेस्ट चार्ज यहां पर है इस जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एकदम बाहर की तरफ बनेगा, इसको कहोगे ई वेक्टर। अब आइए, जो ये अल्पांश लिया गया है, ये जो एरिया लिया गया है, इसका नाम है डी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एरिया है, अगर हमने इसको एक यूनिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिया तो क्षेत्रफल सदिश हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर, पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हम लोग इस डायरेक्शन में इसको ले लेते हैं डीए का वेक्टर। ये बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसकी वजह समझ में आ गई आपको। अब इस स्टेटमेंट्स के बाद में हम इसको प्रूफ करने के लिए शुरुआत करते हैं फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला से। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो होल इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होता है। ये बात आपको एकदम अच्छे से क्लियर है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको क्लियर किया। डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से इसको ओपन करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ई वेक्टर मॉडुलस डीए वेक्टर मॉडुलस एंड कॉस थीटा एज पर डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब आप देख रहे हैं कि ई वेक्टर, इसका मॉडुलस निकालोगे तो ई आ जाएगा, इसका मॉडुलस तो डी आ जाएगा, लेकिन कॉस थीटा में थीटा देखो, आप देख रहे हैं कि ई और डी दोनों पैरेलल हैं इस तरीके से, तो एंगल 0 डिग्री आ रहा है। ये थीटा ई और डी के बीच का एंगल शो कर रहा है ना, तो वहां पे एंगल 0 डिग्री आ रहा है। तो फाई इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस होल इंटीग्रल ई डी एंड कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी होल इंटीग्रल ई डी ए मल्टीप्लाई 1। ई आपका बाहर आ गया, तो फाई इज इक्वल टू ई होल इंटीग्रल डी ए। सभी लोग बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू ए ही होता है, सो यू कैन राइट दिस ई ए। तो हमारे पास एक फाइनली एक फार्मूला आ गया, फाई इज इक्वल टू ई ए। एकदम क्लियर है आप लोग को? फाई इज इक्वल टू ई ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ करना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला पुट करना है। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे के आता है बट के की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे नहीं, क्यू बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि आपका चार्ज यहां पे क्यू है और डिस्टेंस आपका आर है। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई एरिया है। अब आप ये देखिए कि जो एरिया क्षेत्रफल है ये क्या है, गोलीय पृष्ठ है, स्फेरिकल पोर्शन है ये, और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है एज पर मेंसुरेशन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहां पे लिखेंगे 4 पाई आर का स्क्वायर। नाउ अब ये कैंसिलेशन चेक करेंगे तो 4 और पाई हमारे यहां से रिजेक्ट हो गए और आर स्क्वायर भी रिजेक्ट हो गया। तो मेरे हाथ में ऊपर बच रहा है सिर्फ क्यू डिवाइडेड बाई यहां बच रहा है एप्सिलॉन। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि जो गॉस थ्योरम का मेरा स्टेटमेंट था आ गया कि नहीं आ गया? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इसका मतलब ये फाई क्या है? नेट चार्ज है ये, यानी कि नेट आवेश, सॉरी नेट चार्ज नहीं स्टूडेंट, ये फाई क्या है आपका? ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स इक्वल टू ये क्या है? आवेश, यानी कि नेट आवेश, और मल्टीप्लाई नीचे आ रहा 1/एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन। क्लियर हो गया?
तो यही स्टेटमेंट आपको शुरुआत में मैंने बताई थी कि वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो नेट आवेश के 1/ε0 गुणा के बराबर होगा। इसी तरीके से ये हमारा प्रूव्ड होता है। समझ में आ गया आप लोग को? इस स्टेटमेंट को अगर आप देखना चाहते हो तो बैक में आप देख सकते हैं, मैंने यही चीज लिखी थी, phi = Q/ε, और आफ्टर प्रूविंग यही चीज सामने आपके आ रही है। तो इस तरीके से बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आप प्रेजेंट कीजिए अपने आप को और बहुत बढ़िया नंबर लेकर आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में पास आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।